हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद की किताब से मैं कौन हूँ, किताब का शीर्षक है, वहीं से हम आत्मा का मुक्त स्वभाव जान रहे थे। इसके 3 भाग आ चुके हैं, आज उसका हम चौथा भाग लेने वाले हैं। मुझे लग रहा है एक दिन और लगने वाला है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आज कितना कर पाते हैं। हम अभी देख चुके हैं कि आत्म अपने को नहीं देख पाती। हमारा समग्र ज्ञान माया या मिथ्या के जाल में अवस्थित है। मुक्ति उसके बाहर है। इस जाल में दासत्व है। इसका सब कुछ ही नियम अधीन है। उसके बाहर और कोई नियम नहीं है। यह ब्रह्मांड जितनी दूर तक है उतनी दूर तक सत्ता नियम अधीन है। मुक्ति उसके बाहर है। जितने दिन आप देश काल निमित्त के जाल में विद्यमान हैं उतने दिन तक आप मुक्त हैं। यह बात कहना निरर्थक है, क्योंकि इस जाल में समग्र ही कठोर नियम में कार्य कारण श्रृंखला में बद्ध है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये कि सारे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, है ना, वो सब क्या है, नियम के अधीन है। नियम एक पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति को क्या कहा जाता है कि वो बहुत सारे नियमों के हिसाब से चलती है ना। और क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं, हम हमारी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही है उसमें देखिए एक आपको कंटिन्यूटी मिलती है ना। देखा होगा आपने। आप जो भी चिंतन करते हैं वह पूर्ण कारण कार्य स्वरूप है। प्रत्येक भाव ही कारण का कार्य स्वरूप है। इच्छा को स्वाधीन कहना संपूर्ण निरर्थक है। ज्यों ही वह अनंत सत्ता मानो इस मायाजाल के भीतर पड़ती है, त्यों ही वह इच्छा का आकार धारण करती है। इच्छा मायाजाल में आबद्ध है ना, उस पुरुष का किंचित अंश मात्र है। इसलिए स्वाधीन इच्छा शब्द का कोई अर्थ नहीं है। यानी जो हम इस पे लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, कि क्या हमारी कोई फ्री विल है या सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है, यानी पहले से सब चीज़ें निश्चित हैं, या हमारी कोई फ्री विल भी होती है। तो इस पे हमेशा संघर्ष चलता रहता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारी फ्री विल है, हम ही सब कर रहे हैं, है ना। इस तरह से स्वाधीनता अथवा मुक्ति के संबंध में यह सब कह रहे, एक तरह से आडंबर इसको बता रहे हैं और वृथा तर्क है। ओके, माया के भीतर स्वाधीनता नहीं है। यानी जो माया के अधीन हो गया, यानी माया ही सब कुछ कर रही है, हम कुछ तो कर नहीं सकते। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ही चिंतन में, मन में, कार्य में पत्थर के एक खंड अथवा इस मेज के समान बद्ध है। हम आप लोगों के सम्मुख व्याख्यान दे रहे हैं और आप सब हमारी बातें सुन रहे हैं। या दोनों ही कार्य कारण नियम के अधीन है। माया से जितने दिन आप बाहर नहीं आते उतने दिन स्वाधीनता अथवा मुक्ति नहीं है। वह मायातीत अवस्था ही आत्मा की यथार्थ स्वाधीनता है। ये जब माया से परे हो पाएंगे तभी आप पूरी तरीके से मुक्त हो पाएंगे। जब तक माया के अधीन हैं, माया में पड़े हुए हैं, तब तक तो मुश्किल है। ठीक है, किंतु मनुष्य कितना ही तीक्ष्ण बुद्धि क्यों न हो, यहाँ की कोई भी वस्तु स्वाधीन या मुक्त नहीं हो सकती। इस युक्ति की सत्यता या बल कितने ही अधिक स्पष्ट रूप से क्यों न दिखे, सभी को बाध्य होकर आप सबको स्वाधीन मानना पड़ता है। ऐसा किए बिना रहा नहीं जा सकता। जब तक हम ना कहें कि हम स्वाधीन हैं तब तक कोई काम ही नहीं चल सकता। इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस स्वाधीनता की बात कहा करते हैं वह अज्ञान रूप मेघ राशि के भीतर से निर्मल नीला आकाश रूप उसी शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का चकित दर्शन मात्र है। और नीला आकाश रूप वास्तविक स्वाधीनता अर्थात मुक्त स्वभाव आत्मा उसके बाहर विद्यमान है। यथार्थ स्वाधीनता इस भ्रम में, इस मिथ्या में, इस व्यर्थ के संसार में, इंद्रिय मन देह समन्वित इस ब्रह्मांड में रह नहीं सकती। ये समग्र अनादि अनंत स्वप्न जो हमारे वश में नहीं है, जिन सबको वश में लाया भी नहीं जा सकता,
ठीक है। तो देखिए हम जो स्वप्न भी देखते हैं वो हमारे वश में नहीं होता। आप ये नहीं तय कर सकते कि आज मैं ये स्वप्न देखूंगा, ऐसा नहीं होता, वो स्वप्न अपने आप आते हैं। वैसे बता रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है ये बहुत बड़ा सपना है, ठीक है, जिसमें हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, उसी का पार्ट है ना। किसी से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी ओके, ये सब लीला कह लीजिए, या हम क्योंकि उस बहुत बड़े सपने के अंदर है ना अपना अपना रोल निभा रहे हैं, ठीक है ओके। कह रहे हैं ये समग्र अनादि अनंत स्वप्न है ना, जिसका कोई, इस स्वप्न का कोई अंत नहीं है, उसको कह दिया है अनादि अनंत स्वप्न, जो हमारे वश में नहीं है, जिन सबको वश में लाया भी नहीं जा सकता, जो अव्यवस्थित है, भग्न और असामंजस्यमय है, उन्हीं समग्र सपनों को लेकर हमारा यह जगत है। समझ गए? आप जब स्वप्न में देखते हैं कि 20 सिर वाला एक दैत्य आपको पकड़ने के लिए आ रहा है और आप भाग रहे हैं, तब आप उसे विचित्र नहीं समझते, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारी जो स्वप्न अवस्था आजकल गला भी लोगों का बहुत ख़राब हो रहा है, तो वही लगता है मेरा भी होने ही वाला है। तो कह रहे हैं कि अगर आप स्वप्न में किसी को दैत्य, किसी दैत्य को देखें, है ना, किसी राक्षस वाले को देखें कि वो आपके पीछे पड़ा हुआ है या आपको वो मारने आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप भाग भी रहे होते हैं उस सपने में, ठीक है, लेकिन आप उसे विचित्र नहीं मानते। जैसे ही जागृत होंगे आप, वो अवस्था आएगी तो आप समझ आ रहे ये तो सपना था, ठीक है। तो कहते हैं आप मानते हैं या तो ठीक ही हो रहा है, स्वप्न में सब ठीक बता रहे हैं, हम जिसे नियम कहते हैं वह भी उसी प्रकार का है, ठीक है ओके। जो कुछ आप नियम के रूप में निर्दिष्ट करते हैं यह सब केवल आकस्मिक घटना मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इस स्वप्न की अवस्था में ही आप उसे नियम कहकर अभिहित करते हैं। माया के भीतर जहाँ तक यह देश काल निमित्त का नियम विद्यमान है, वहाँ तक स्वाधीनता अथवा मुक्ति नहीं है, और विभिन्न उपासना प्रणाली समूह सभी इस माया के अंतर्गत है। यानी जितनी भी पूजा पद्धति आप अपने आसपास देखते हैं, कोई किस धर्म का है, कोई किस धर्म का है, वो अपने रूल्स है ना, रिचुअल्स, इन सबको फॉलो करते हैं। मान लीजिए आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च में जाकर कैंडल जलाते हैं, है ना, इस तरह की उसकी उनकी पूजा पद्धति होती है। मुस्लिम हैं तो आप नमाज़ पढ़ते हैं, है ना, उनके यहाँ कोई आइडल नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आइडल को यानी मूर्ति पूजा वहाँ नहीं है, ओके। तो वो लोग मतलब जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वहाँ पे कोई उनकी स्टैचू नहीं होती, ठीक है। ये सारे नियम हैं और ये इसलिए कहा जाए कि ये पूरा ही माया है। अद्वैत वेदांती क्या कहते हैं, ये सब पूरी माया है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सपना है, अनंत अनादि बोल दिया है, ठीक है। और उस सपने में विरला ही कोई जाग पाता है, यानी जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए तो ये सब सारे भ्रम, सारी माया, सब कुछ विलुप्त हो जाती है। लेकिन वो जागना ही क्या है, अत्यंत कठिन है, असंभव तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों ने किया भी है, लेकिन कठिन बहुत है, ठीक है। यही बता रहे कि जो बता रहे सारे नियम जो हैं इसी के अधीन हैं, इसी माया के, इसी जो पूरा खेल प्रपंच चल रहा है संसार में, संसार का, उसी के, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं आगे, कह रहे माया के भीतर जहाँ तक या देश काल निमित्त का नियम विद्यमान है वहाँ तक स्वाधीनता अथवा मुक्ति नहीं है, और विभिन्न उपासना प्रणाली समूह सभी इस माया के अंतर्गत हैं। ईश्वर की धारणा एवं पशु और मनुष्य की धारणा सभी इस माया के भीतर हैं, इसलिए सभी संभाव से भ्रमात्मक हैं। यानी समान भाव से सभी, यानी ईश्वर सबको इन्होंने क्या कह दिया, भ्रमात्मक, सब ही स्वप्न मात्र है, ठीक है। ये देखिए आप जब किसी से मिलने जाएं या किसी बड़े उसमें बैठे हो समूह में, तो इस तरह की बातें मत करिएगा, ठीक है। ये हम ज्ञानी लोगों के लिए तो ठीक है, यहाँ ज्ञानी आपको दिखे तो वहाँ ये सब चर्चा कर दीजिएगा, वहाँ ऐसे लोगों के बीच में ये चर्चाएं मत कर दीजिएगा, वो आप लोगों को पीटने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो भ्रम है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो वहाँ पे ये मत कह दीजिएगा ईश्वर कुछ नहीं होता और ये सब चीज़ें नहीं,
ठीक है, आपको उसी तरह चलना है जो लोक धर्म में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी दूसरे को नहीं समझा सकते। जो ज्ञान की तरफ उन्मुख होते हैं केवल उनको उनका मन उस प्रकार का हो जाता है कि मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे संसार प्रपंच से मुक्ति चाहिए, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन आप किसी ऐसे समूह में बैठे जहाँ पे वो मूर्ति पूजा या इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते तो उनसे मत उलझिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रही हूँ। ये ज्ञान उनके लिए है जो इसकी महत्ता को समझते हैं और जो इसको ठीक से जानना चाहते हैं, है ना। सारी चीज़ें सबके लिए नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर को भी भ्रम बता दिया कि हमारी ही कल्पना का पात्र बना दिया गया है ना। हाँ, किसी एक तरह से कह दीजिए कि जैसे आपको स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और उन चीज़ों को आप, क्योंकि हम ऐसा सपना देख रहे हैं जो कि सपने जैसा लगता ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आप किसी को मान लो जगाने जाएंगे तो फिर ये इतना जो आप संसार में देख रहे हैं ना, एक दूसरे को धर्म के नाम पे ही कितनी हिंसा कर दे रहे हैं, इसका कारण वही है कि आप किसी को मान लीजिए कुछ नया बताने जाएंगे तो वो एक तो पहली बात उतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते नहीं है, तो आपसे वो उलझ जाएंगे और जो ज़्यादा बलशाली होगा वो एक दूसरे को पीटने को आतुर रहते हैं, ये होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे वेदांत दर्शन की बात आती है, जहाँ अद्वैत वेदांत दर्शन की बात आती है, ऐसे लोग अगर हों तो उनसे आप चर्चाएं कर सकते हैं, अगर वो इस ज्ञान के इच्छुक हों तब, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सारे ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं तो हम इस स्थिति को समझ रहे हैं और संसार की भी स्थिति को समझ रहे हैं। अगर किसी को यही ज्ञान हो जाए कि कुछ अलग है ही नहीं तो हिंसा कहाँ होगी, किससे आप हिंसा करने जाएंगे, किसका आप मर्डर करेंगे या किसका आप दिल दुखाएंगे, ठीक है। यहाँ तो यही शिक्षा मिल रही है कि सब क्या है, एकत्व भाव में स्थित है, ठीक है। वो तभी आपको समझ में आएगा जब वो जागृति आएगी, जब वो ज्ञान आपको मिलेगा, है ना, वो ज्ञान प्रकाशित होगा। वो इतनी जल्दी होता नहीं है, ठीक है। सब तो बहुत ही निचले तल पर जी रहे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ईश्वर की धारणा एवं पशु और मनुष्य की धारणा सभी इस माया के भीतर हैं, इसलिए सभी संभाव से भ्रमात्मक हैं, यानी समान भाव से ये सारी चीज़ें भी क्या है, भ्रम हैं, ठीक है। सभी स्वप्न मात्र हैं। साथ ही आजकल हमें बहुत से अति प्रबुद्ध दिग्गज देखने को मिलते हैं, आप उनके समान तर्क अथवा सिद्धांत ना कर बैठे। देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भी कह दे रहे हैं कि आपको किसी से तर्क वितर्क करने नहीं चले जाना कि ये संसार तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है, नहीं। जो इस ज्ञान का जो मूल है, इस पूरे अद्वैत वेदांत दर्शन का, वो एक को मानता है ना, ब्रह्म केवल सत्य है। इसलिए यहाँ पे ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, है ना। किसी और ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है, तो उनको आप समझाने मत पहुंच जाइएगा, ठीक है। इस विषय में सावधान हो जाइए। वे कहते हैं ईश्वर धारणा भ्रमात्मक है किंतु इस जगत की धारणा सत्य है। वास्तव में ये दोनों धारणा एक ही भित्ति पर प्रतिष्ठित हैं। उन्हें ही केवल यथार्था नास्तिक होने का अधिकार है जो इह जगत और पर जगत दोनों अस्वीकार करते हैं, ठीक है। दोनों ही एक युक्ति पर प्रतिष्ठित हैं, ईश्वर से लेकर क्षुद्रतम जीव पर्यंत, है ना, उसी एक माया का राजत्व है, ठीक है। एक ही प्रकार से उनके अस्तित्व की प्रतिष्ठा अथवा अस्तित्वहीनता सिद्ध होती है। जो व्यक्ति ईश्वर धारणा को भ्रमात्मक समझता है उसको निज की देह और निज के मन की धारणा को भी भ्रमात्मक समझना उचित है। जब ईश्वर उड़ जाते हैं तब देह और मन उड़ जाता है, और जब दोनों का ही लोप हो जाता है तभी जो यथार्थ सत्ता है वह चिरकाल के लिए रह जाती है। वहाँ आंखें जा नहीं सकती, वाक्य भी जा नहीं सकता, मन भी नहीं, हम उसे देख नहीं पाते और जान भी नहीं पाते। इसका तात्पर्य हम अब समझ पा रहे हैं कि जितनी दूर तक वाक्य, चिंतन अथवा बुद्धि ये सब जा सकते हैं उतनी दूर तक माया का अधिकार है, ठीक है। उतनी दूर तक सब बंधन के भीतर है, सत्य उनके बाहर है। वहाँ चिंता, मन अथवा वाक्य कुछ भी पहुँच नहीं सकता। इसीलिए शून्यता का कॉन्सेप्ट आता है, यानी जहाँ तक आप सोच पा रहे हैं वहाँ तक माया का असर है, ठीक है। जहाँ माया भी कोई प्रपंच अपना नहीं कर पाती है वो सत्य है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जहाँ तक आप सोच पाएंगे, है ना, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, इंद्रियाँ जा रही हैं, सारी चीज़ें जा रही हैं, है ना, जितना आप थिंकिंग के लेवल पर सोच पा रहे हैं ना, थॉट के लेवल पर जो भी सोच पाते हैं वो सब माया के अधीन है, ठीक है।
यहाँ तक विचार द्वारा तो स्पष्ट समझा गया है, किंतु अब साधना की बात आ रही। इन सब कक्षाओं में वास्तविक शिक्षा का विषय साधना है। इस एकत्व की उपलब्धि के लिए क्या किसी प्रकार की साधना का प्रयोजन है? निश्चित रूप से है। साधना द्वारा आप लोगों को ब्रह्म बनना होगा। ठीक है, यह बात नहीं है आप लोग पहले से ही वह हैं। ठीक है, ये भी कह दिया कि ब्रह्म बनना होगा और ये भी कह दे रहे हैं कि पहले से हैं। ठीक है, ये तो पहले हम जान ही चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा अहंकार उस पड़ जाता है। यानी आप ये समझिए कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं ब्रह्म है, उसके ऊपर कोई पर्दा पड़ जाए या कोई कपड़ा, किसी भी प्रकार का आवरण उसको ढक लेता है, उसी को आप अज्ञान, अहंकार, अविद्या कह सकते हैं, माया कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जब पर्दा हट जाता है तब वो ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है, या वो ईश्वर, कभी कभी ब्रह्म को ही ईश्वर बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, आगे जानिए क्या कह रहे हैं। आप लोगों को ईश्वर बनना होगा अथवा पूर्ण बनना होगा, यह बात सत्य नहीं है। आप सदैव पूर्ण स्वरूप हैं, और जिस क्षण ही आप सोचते हैं आप पूर्ण नहीं हैं, वह तो एक भ्रम है। यह भ्रम जिसके कारण आप लोगों को अमुक पुरुष, अमुक नारी का बोध होता है, अन्य एक भ्रम द्वारा दूर हो सकता है, और साधना अथवा अभ्यास ही वह अन्य भ्रम है। आग आग को खा जाएगी। आप एक भ्रम को नष्ट करने के लिए दूसरे भ्रम की सहायता ले सकते हैं। मेघ का एक खंड आकर मेघ के दूसरे खंड को हटा देगा, अंत में दोनों ही चले जाएंगे। तो ये साधनाएं क्या हैं? हमें सर्वदा ही स्मरण रखना होगा कि हम जो मुक्त होंगे यह बात नहीं है, हम सदा ही मुक्त हैं। हम बद्ध हैं इस प्रकार की भावना मात्र ही भ्रम है। हम सुखी हैं अथवा असुखी हैं इस प्रकार की भावना मात्र ही गुरुतम भ्रम है। और एक भ्रम आएगा कि हमें मुक्त होने के लिए साधना, उपासना और चेष्टा करनी होगी। यह भ्रम आकर पहले भ्रम को भगा देगा, तब दोनों ही भ्रम दूर हो जाएंगे। ठीक है, मुसलमानगण शृगाल को अत्यंत अपवित्र मानते हैं, हिंदू भी उसी प्रकार कुत्ते को अपवित्र मानते हैं। अतः यदि शृगाल और कुत्ता भोजन को छू लें तो उसे फेंक देना पड़ता है, उसे फिर कोई नहीं खा सकता। कि किसी मुसलमान के घर एक शृगाल घुसकर मेज पर से कुछ खाद्य खाकर भाग गया। वह व्यक्ति बड़ा ही निर्धन था, उसने अपने लिए उस दिन अत्यंत उत्तम भोजन का आयोजन किया था, और भोज द्रव्य सब शृगाल के स्पर्श से अपवित्र हो गया। अब उसे खाने का उपाय नहीं रहा, अतः उसने एक मुल्ला के निकट जाकर आवेदन किया, साहब निर्धन का एक निवेदन सुनिए, एक शृगाल आकर हमारे खाद्य में से कुछ लेकर खा गया, उसका कोई उपाय कीजिए। हमने अत्यंत सुखाद्य वस्तुएं बनाई थी, हमारी बड़ी इच्छा थी कि परम तृप्ति से हम वह सब भोजन करें। इतने में नीच शृगाल आकर सब नष्ट करके चला गया। आप इसकी जो भी हो कुछ व्यवस्था कर दीजिए। मुल्ला ने क्षण भर कुछ सोचा, उसके पश्चात उसने एक सिद्धांत स्थिर करते कहा, इसका एकमात्र उपाय है एक कुत्ता ले आकर जिस थाली से शृगाल खा गया उसी थाली में उसे कुछ खिलाना होगा, उसी थाली में से। ठीक है, कुत्ते और शृगाल में तो नित्य का वैमनस्य है, अतः शृगाल की जूठन भी तुम्हारे पेट में जाएगी, कुत्ते की जूठन भी जाएगी। ये दोनों जूठन वहाँ परस्पर झगड़ा करेंगी, तब सब शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से दृष्टांत दे करके, एक एनोलॉजी के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने समझा दिया है। विवेकानंद जी ने, ये यही सब संसार में हो रहा है। यहाँ पे शृगाल और कुत्ते का हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का विषय है ना, तो कहते हैं आपस में लड़ते ही रहते हैं वो सब। ठीक है, हम लोग भी बहुत कुछ इस प्रकार की ही समस्या में पड़ गए हैं। हम अपूर्ण हैं या एक भ्रम है, हमने उसे दूर करने के लिए और एक भ्रम की सहायता ले ली कि हमें साधना करनी होगी। इस क्षण एक भ्रम को दूर कर देगा, जैसे हम एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे की सहायता लेते हैं और अंत में दोनों ही कांटे फेंक देते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं जिनके लिए एक बार तत्वमसि सुनने पर ही तत्क्षण ज्ञान का उदय होता है, क्षण मात्र में यह जगत उड़ जाता है और तथा आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। किंतु
और सबको इस बंधन की धारणा दूर करने के लिए कठोर यत्न करना होता है। प्रथम प्रश्न यह है कि ज्ञान योगी होने के अधिकारी कौन है? ये स्वामी विवेकानंद प्रश्न कर रहे हैं। वे ही जिनमें निम्नलिखित साधन संपत्तियां हैं। देखिए प्रथम क्या बता रहे हैं, इहा मूत्र फल भोग विराग। ये बहुत बड़ा शब्द है। इस जीवन में अथवा पर जीवन में सब प्रकार के कर्म फल और सब प्रकार की भोग वासना का त्याग। यदि आप ही इस जगत के सृष्टा हैं तो आप जो इच्छा करेंगे वही पाएंगे, क्योंकि आप वह अपने भोग के लिए सृजन करेंगे। केवल इतना ही कि किसी को शीघ्र अथवा किसी को विलंब से यह फल लाभ होता है, कोई कोई तत्क्षण उसे प्राप्त करते हैं। अन्य के पक्ष में उनके समस्त भूत संस्कार उनकी वासना पूर्ति में बाधा डालते रहते हैं। हम इह जन्म यानी इस जन्म की बात हो रही है अथवा पर जन्म की भोग वासना को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया करते हैं। इह जन्म अथवा पर जन्म अथवा आपका किसी प्रकार का जन्म है या पूर्ण रूप से अस्वीकार कीजिए, क्योंकि जीवन मृत्यु का ही नामांतर मात्र है ना, नाम का ही कह रहे हैं, केवल अंतर है। ठीक है, आप जो जीवन संपन्न प्राणी है यह भी अस्वीकार कीजिए। जीवन के लिए कौन व्यस्त है? जीवन एक भ्रम मात्र है, मृत्यु उसका और एक पहलू मात्र है। सुख इस भ्रम का ही एक पहलू है और दुख दूसरा एक पहलू है। सब विषय में ही इसी प्रकार है। जीवन अथवा मृत्यु को लेकर आपका क्या हुआ, यह सब तो मन की सृष्टि मात्र है। इसे ही क्या कह रहे हैं, इहा मूत्र फल भोग विराग कहते हैं। ठीक है, समझ गए? आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का जो पूरा सेशन का क्रक्स क्या है कि क्योंकि हम ही निरंतर इस स्वप्न में बहुत सारे क्रियाकलाप करें, क्योंकि बहुत बड़ा सपना है ना, अनादि अनंत बोल दिया है, और हम क्योंकि इसके मुख्य पात्र हैं इसीलिए कभी कभी कह देते हैं हम ही ब्रह्मांड का केंद्र है, और कभी कभी कह देते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि कहाँ क्या बात कही जा रही है और उसका क्या अर्थ निकल रहा है। कहीं देखिए किन्हीं अर्थ, जैसे जो शून्यवाद है नागार्जुन का, इसको भी हम लेने वाले हैं, आगे के सेशंस में लेंगे, उसमें आप जानेंगे तो वहाँ का जो दर्शन है वो ये बताता है कि सब चीज़ें शून्य से निकल कर शून्य में ही जा मिलती हैं। ठीक है, वही कहा गया अनंत से अनंत की ओर। ठीक है, तो केवल मुझे ये समझ में आता है कि शब्दों, भाव और ये सब जैसे जैसे बदलते हैं हमें नया नया दर्शन मिलता जाता है, लेकिन जो मूल है वो नहीं बदलता। अद्वैत वेदांती मानते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। क्यों मानते हैं? क्यों कहते हैं कि ये जो संसार आपको दिखता है ये एक सपना है। सपना जैसे हम जो इस संसार में भी रह करके एक सपना देखते हैं, है ना, जहाँ आप सोने जाते हैं तो सपने दिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा सपना है जिससे निकलने का केवल एक रास्ता है, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आप अपना बताइए मुझे कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।